जय मसीह की। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके संतान हैं, हम संतान हैं तो वारिस भी हैं। हमारा प्रार्थना ये परमेश्वर हमारे समस्त सृष्टियों के लिए प्रत्येक के हृदयों में शांति, खुशी, मेल, एकता आमीन आने पाए। प्रभु परमेश्वर, आपके वचनों के अनुसार के धार्मिकता के जीवन हमें से प्रत्येक लोग आज के दिन व्यतीत करने पाए। हम मध्यस्थता की प्रार्थना करते हमारे देश के प्रति, हमारे समस्त सृष्टियों के प्रति। प्रभु जी, इस देश में एकता, अखंडता कायम रहने पाए। मेरे परमेश्वर, हमारे अधिकारी गणों को बुद्धि, समझ और ज्ञान से परिपूर्ण करे, जिससे कि प्रत्येक के हित में, प्रत्येक के उन्नति के लिए, प्रत्येक के लाभ के फैसला और उचित रीति के हालेलुया कामों को करने पाए। अशुद्धि से, अंधकार से, हर एक प्रकार की कुटिलता के कामों से हमारे देश को, देश के निवासियों को तू बचा परमेश्वर। आपके वचन के प्रचार हो, आपके राज्य के स्थापना हमारे मध्य में हो। धन्यवाद परमेश्वर, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज के मनन के लिए हम प्रभु के पवित्र कलाम से एक वचन पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 4 अध्याय के 10वीं वाक्य। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हमारे परमेश्वर के वचन हमें से प्रत्येक को यही शिक्षा देता है, हम लोग नम्रदाई के जीवन व्यतीत करें। मनुष्य के जीवन में अनेकों ऐसे बातें आते हैं, हम लोग स्वयं घमंड करने लग जाते हैं। हम आज हमारे प्रभु यीशु मसीह के स्वभावों को देखने जा रहा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह में किसी भी बातों को लेकर कोई घमंड नहीं थे। जिस बात को लोग मान्यता का समझता था, हमारा प्रभु यीशु मसीह उन बातों को बिल्कुल तुच्छ करार दिया। इस प्रकार साबित किया है कि उसका कोई मान्यता है ही नहीं। आज ऐसे 7 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने स्वभाव के कारण ये हमें दर्शाया, ये हमें सिखाया और हमें भी उन बातों में चलना चाहिए। हमें से प्रत्येक लोग कई बार घमंड करते हैं हमारे जन्म को लेकर। हम कौन से कुटुंब में, कौन से परिवार में पैदा हुआ, कौन सा जाति में, धर्म में पैदा हुआ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक चरनी में था। इस प्रकार वचन में लूका के सुसमाचार में लिखा है, स्त्री के संतान होकर। उनके पिता के बारे में कई बार यीशु मसीह के विरोध में लोगों ने बात किया है। यीशु मसीह के पिता को लेकर बड़े निंदा की बात करा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्त्री का संतान होकर एक चरनी में पैदा होने के कारण उनके जन्म को लेकर कोई घमंड कोई नहीं कर सकता। क्योंकि हम लोग हमेशा महापुरुषों को राजघराने में, बड़े बड़े महल में पाना चाहते, उनके आराधना आदर में हम बड़े बड़े बातें करते। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह चरनी में पैदा हुआ, इसलिए उनका जन्म के कोई घमंड उनमें है नहीं। दूसरा, हम अपने परंपराओं को लेकर, जबकि यीशु मसीह राजाधिराजा होकर स्वर्ग की महिमा छोड़कर चरनी में पैदा हुआ, वो बेशक एक राजघराने में पैदा हो सकता था। अनेकों राजा महाराजा यहूदी घराने में पैदा हुआ, लेकिन यीशु मसीह परंपराओं को लेकर, कुटुंब को लेकर, अपने कुल को लेकर किसी भी प्रकार की बड़ाई नहीं करा। क्योंकि यीशु मसीह ऐसा परिवार में पैदा हुआ, हमें उसका पिता एक बड़ाई का काम करता था। समाज में साधारणों से साधारण परिवार में यीशु मसीह पैदा हुआ, इसलिए उसके कुटुंब को लेकर के कोई घमंड नहीं है। तीसरा, हम लोग घमंड करते हैं हमारे जन्म स्थान को लेकर। कोई शहर में, कोई गांव में, कोई अमेरिका में, कोई इंग्लैंड में पैदा होता है और हम अपने पासपोर्ट्स में लिखते भी हैं हमारा जन्म स्थान। कुछ लोगों के लिए एक घमंड माना जाता है। एक व्यक्ति से मैंने पूछा, दिल्ली में आप कहाँ रहते हो? उसने उसका पिन कोड नंबर बताया 110001। एक घमंड की बात है। उनके बोलने के तरीके से पता लगा कि वो एक घमंड की बात है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह नासरी कहला जाता है, क्योंकि उस समय पर नासरेत एक ऐसा जगह था जिसका कोई मान्यता, कोई विशेषता, श्रेष्ठता नहीं था।
और नथनीएल नाम के एक व्यक्ति इस प्रकार पूछता भी है, क्या नासरेत से कोई भलाई आ सकता है, कोई अच्छा चीज से नासरेत से आ सकता है? यीशु मसीह नासरी कहला जाता है। यीशु मसीह अपने जगह को लेकर किसी भी प्रकार के घमंड नहीं करते हैं, क्योंकि अपने आप को शून्य करने का मतलब हर एक चीजों में वो अपने आप को शून्य करता है। यशायाह नबी 53 अध्याय के दूसरे वाक्य को जब पढ़ते हैं, वो निर्बल और रोगी बन गए हमारे लिए, कोई सुंदरता था ही नहीं। आप में से कई लोग अपने शरीर के सुंदरता, अपने बल सामर्थ्य को लेकर घमंड करते हैं। हमें से कई लोग कई बार अज्ञानता में अंदर ही अंदर भी, हम लोगों को बोलेंगे नहीं लेकिन अंदर ही अंदर भी लोग घमंड करते हैं शरीर के सुंदरता को लेकर। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए रोगी बन गया, कोई सुंदरता नहीं था, वो कुचला गया, पिता को यही भावता था, कोई घमंड की बातें उसमें है नहीं। प्रत्येक लोग अपने पदवी को लेकर, या फिर इस समय इस संसार का एक मुख्य बात है कि पहला स्थान हासिल करने के लिए हम में से प्रत्येक लोग एक दौड़ में रहता, प्रथम होने के लिए। यीशु मसीह प्रथम होकर के भी उनके चेलों के पांव धोते हैं, वो दास बनकर दूसरों का सेवा करता है। प्रथम स्थान की कोई दौड़ नहीं। यीशु मसीह कोई घमंड नहीं करता, क्योंकि स्वर्ग की महिमा जब छोड़ते हैं, स्वर्ग की बातों को छोड़कर संसार में आते हैं, तो इन सब चीजों का कोई महत्व, कोई मान्यता यीशु के दृष्टि में नहीं है। वो दास के वेश धारण करके प्रतियों का सेवा करा, जबकि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, स्वयं परमेश्वर है, देहधारी होकर मनुष्यों के बीच में आया था। इस प्रकार हम लोग यूहन्ना 7वें अध्याय में पढ़ते हैं, कुछ लोग अचंभित होता है, यीशु मसीह कहीं कोई पढ़ाई नहीं किया था, बिन पढ़े उनके अंदर की जो ज्ञान की बातें सुनकर वो अचंभित हो रहा। यीशु मसीह पढ़ाई को लेकर के कोई घमंड नहीं करते हैं, क्योंकि वो उसको एक स्कूल नहीं गया था। स्वर्गीय ज्ञान से परिपूर्ण होकर के भी हमें हमारा परमेश्वर प्रत्येक बातों को तुच्छ कराकर, उनके अंदर अहंकार के या घमंड के कोई बात है नहीं। साथ में आखिरी में 2 कुरिन्थियों में इसमें लिखा है, वो सर्वशक्तिमान सामर्थ्यशाली होकर के भी हमारे लिए निर्बल बन गया। स्वर्ग में अरबों खरबों स्वर्गदूत है, उनकी आज्ञाओं का इंतजार करते हैं। उनके मुंह से निकलने वाले एक वचन से कुछ भी, शून्य से कुछ भी सृजन हो सकता है। ऐसा परमेश्वर अपना बल और ताकत के घमंड नहीं करते हुए बिल्कुल निर्बल बनकर हमारे लिए संसार में आया। यीशु मसीह में किसी भी प्रकार का घमंड की बात है नहीं। मेरे प्रियो, अगर हमारे स्वामी, हमारे उद्धारकर्ता इस प्रकार हमारे लिए तुच्छ बन गया है, इस प्रकार हमारे लिए वो निष्कलंक रहा है, वो उसके अंदर नम्रदाई की बातें अगर रहा है, हमें भी परमेश्वर के नम्रदाई की बातों में चलना है। प्रभु का इच्छा यही है, हम हर एक चीजों में नम्र बने रहे। हमारा परमेश्वर के महिमा इसी से होता है। ये काम हमारे जीवन में जब नम्रदाई की बातें आता है, ये बातें हमारे परमेश्वर को भावता है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से।